गाइस, स्वागत है आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के एनालिसिस वीडियो में। जहां पे नेक्स्ट वीक जो हमारा होने वाला है, मंडे को जो वीक स्टार्ट होगा, काफी इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है। जहां पे सबसे पहले तो मंडे को इलेक्शन के एग्जिट पोल्स पे मार्केट रिएक्ट करने वाला है। एग्जिट पोल क्या होते हैं? जब कंप्लीट इलेक्शन हमारे खत्म हो जाते हैं हर स्टेट के, जो कि आज 1 जून को होते हुए नजर आए हैं। आखिरी चरण यहां पे इलेक्शन का 1 जून को खत्म होता हुआ नजर आया है। उसके बाद 6 बजे से 6 PM से यहां पे एग्जिट पोल्स आना चालू होते हैं, जो कि सर्वे के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, अलग अलग न्यूज चैनल्स के, ये हमें बताते हैं कि कौन से स्टेट में किस गवर्नमेंट का यहां पे रूल चल रहा है और कौन सी गवर्नमेंट आ सकती है कितनी सीटों से। एक अनुमान लगाया जाता है बेसिकली सर्वे के अकॉर्डिंग, जो कि मोस्टली हमें पास्ट में ऐसा देखने को मिला है कि कई बार एग्जिट पोल्स काफी एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हुए नजर आते हैं। 19-20 उसी टाइप की गवर्नमेंट बनती हुई नजर आती है। तो इस अकॉर्डिंग अब मंडे को हमारा मार्केट ओपन होगा, तो मंडे को मार्केट एग्जिट पोल्स पर रिएक्ट करने वाला है। क्योंकि एग्जिट पोल्स को देखते हुए किस हिसाब का यहाँ पे सेंटीमेंट बना, मार्केट जिस तरह से सोच रहा था उस हिसाब का सेंटीमेंट बनेगा, तो मार्केट बड़ा गैप अप भी खुल सकता है। जैसे अभी मार्केट क्या सोचता हुआ चल रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ सकती है, ये बात सबको पता है। तो उसी हिसाब से अगर एग्जिट पोल आना चालू होते हैं तो यहां पे हमें एक बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है, या फिर अगर गलती से मार्केट फ्लैट खुल जाता है, जिसके चांसेस काफी कम है, तो पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। और फॉर एग्जांपल, जैसा कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी 400 पार, बीजेपी की सीट्स 400 से ज्यादा आ सकती है, तो उसमें मार्केट और भी ज्यादा बुलिश हो सकता है और भी बड़ा गैप अप मिल सकता है, या पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है मंडे को। वहीं पे अगर ऐसा होता है कि जो मार्केट एंटिसिपेट करके नहीं चल रहा है, किसी दूसरी गवर्नमेंट के फेवर में एग्जिट पोल आ जाते हैं, या फिर ऐसा होता है सीट्स काफी कम रह जाती हैं बीजेपी के पास, तो उस पे मार्केट मंडे को नेगेटिवली रिएक्ट भी कर सकता है, जहां पे गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मंडे को कंप्लीटली हमें इलेक्शन की वजह से वॉल्टिलिटी देखने को मिलेगी, जहां पे रिजल्ट डे के पहले मार्केट एग्जिट पोल्स पर रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में साइकोलॉजी के बेसिस पे हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं कि पास्ट के डेटा को देखते हुए और साइकोलॉजी को देखते हुए किस तरह से हमारा मंडे के लिए माइंडसेट रहना चाहिए। दूसरा, एफएनओ डेटा को भी हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में कि बाकी ट्रेडर्स का मंडे के लिए किस तरह से माइंडसेट बन रहा है, एफआईआई, डीआईआई, रिटेल ट्रेडर्स, प्रो ट्रेडर्स का। और फिर हम टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले हैं कि टेक्निकली चार्ट पे हम कहां पे प्लेस्ड हैं, बाइंग के लिए अच्छा दिख रहा है चार्ट, सेलिंग के लिए अच्छा दिख रहा है, और किस लेवल के ऊपर किस लेवल के नीचे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो एक कंप्लीट पावर पैक एनालिसिस होने वाला है। एनालिसिस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि हर बात को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो यहां पे ध्यान से अगर आप एनालिसिस को देखते हुए चलते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स यहां पे कवर होते हुए नजर आएंगे, जो आपको मंडे को आपका डिसीजन प्लान करने में काफी हेल्प कर सकते हैं। अब सबसे पहले पास्ट के डेटा को अगर हम देखते हैं तो ये जो एग्जिट पोल आते हैं ये मोस्टली काफी अच्छे से एक्यूरेटली वर्क करते हुए नजर आते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, जैसे मंडे को हमारे एग्जिट पोल आएंगे तो मंडे को ही जो सारा इलेक्शन इवेंट का ड्रामा होना होता है वो मोस्टली मंडे को ही होता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद ट्यूसडे को तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ट्रैप कर ले, या जैसे मार्केट पॉजिटिव हुआ, सेंटीमेंट पॉजिटिव बने, तो मंडे को काफी अच्छा पॉजिटिव रहा, गैप अप वगैरह खुला, अप साइड में मूव हुआ, तो ट्यूसडे को थोड़ा बहुत और ऊपर मूव देके प्रॉफिट बुकिंग आ गई, यानी दोनों साइड के मूव होते हुए नजर आ चुके, या फिर मार्केट साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आ गया। इस टाइप से भी कभी हमें पास्ट में देखने को मिल जाता है। तो सिंपली पास्ट में हमें ऐसा देखने को मिला है कि जो भी ड्रामा होना होता है वो एग्जिट पोल के साथ ही खत्म हो जाता है। मोस्टली 90% 80% जो ड्रामा होना होता है इवेंट का वो एग्जिट पोल के साथ ही हो चुका होता है। तो मंडे को हमारा स्पेशल फोकस रहना चाहिए। उसी के साथ साइकोलॉजी हमें क्या बोलती है कि जो हर कोई यहाँ पे जब ग्रीडी बना हुआ है, हर रिटेल ट्रेडर यहाँ पे, हर छोटा ट्रेडर बड़ा ट्रेडर ग्रीडी बना हुआ है, हर कोई ये सोच रहा है कि एक बड़ा पैसा कमाने का मौका मिलेगा, तो उस टाइम पे भेड़ चाल का शिकार ना होते हुए हमें एक डिफेंसिव अप्रोच को ट्राई करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हर कोई यहां पे सोच रहा है कि मार्केट ये कर देगा वो कर देगा, तो हमें वहां पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि हर कोई वहां पे बड़ा प्रॉफिट नहीं कर सकता है। तो जो लॉस करते हैं वो यहाँ पे बड़ा लॉस करते हैं इस टाइप के इवेंट पे, और उन्हीं का बड़ा लॉस निकल के उन लोगों के पास जाता है जो कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं। इस वजह से जो प्रॉफिट करते हैं वो बड़ा प्रॉफिट करते हुए नजर आते हैं। तो हम किस तरह से एक डिफेंसिव अप्रोच को यूज कर सकते हैं वो भी हम ड्यूरिंग द वीडियो डिस्कस करेंगे, यानी मेरा किस तरह से प्लान बन रहा है मंडे के लिए। अब टेक्निकल पर्सपेक्टिव को चेकआउट करने के लिए हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के 1 मंथ टाइम फ्रेम के चार्ट पे। जैसा कि नया मंथ यहां पे शुरू होने वाला है, तो किस तरह से मंथली टाइम फ्रेम हमें देखने को मिल रहा है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहां पर देखने को मिलेगा मंथली टाइम फ्रेम पे रेंज जो है यहाँ पे काफी श्रिंक होती हुई जा रही है। बैक टू बैक मार्केट इस चैनल के अंदर में मूव करता हुआ चल रहा है, जहां पे फाइनली काफी ज्यादा श्रिंक हो चुकी है रेंज। और इस तरह से हम यहाँ पे जूम करके चेकआउट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, जहां पे इस जो लास्ट मंथ की कैंडल बनी मई मंथ की, ये अप्रैल मंथ की कैंडल के अंदर में ही पूरी तरह से घूमती रही। इस तरह से आप चेकआउट करेंगे तो ना हमने अप्रैल मंथ की कैंडल का हाई ब्रेकआउट करा, ना ही लो ब्रेकडाउन करा, बीच में ही हम काम करते रहे।
तो अब यहाँ पे नेक्स्ट मंथ ज्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए कि मार्केट अगर इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो यहाँ पे अपसाइड पे काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, साथ ही ये चैनल भी हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा। वहीं पे अगर हम नीचे निकलना चालू करते हैं तो लोअर पार्ट को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो काफी अच्छी हमें सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, जहां पे सारे बायर्स जो हैं इनके स्टॉप लॉस भी मार्केट टारगेट करना चालू करेगा, तो यहाँ पे तेजी से एक सेलिंग का प्रेशर भी बन सकता है। साथ के साथ ये चैनल पैटर्न भी हमें ब्रेक डाउन होता हुआ नजर आएगा। तो इसको देखते हुए क्या पता चलता है, इनसाइड कैंडल हमें क्या शो करती है कि एक अच्छा मोमेंटम हमने यहां से यहां तक किया, उसके बाद मार्केट ने इसके अंदर पॉज लिया। अभी पॉज के बाद अगर यहाँ पे ऊपर निकलते हैं तो भी कंटिन्यू हो सकता है मोमेंटम, नीचे निकलते हैं तो भी काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट मंथ ये तो श्योर हो जाता है कि एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं, तो हायर साइड के हम काफी पास में अभी खड़े हुए हैं ब्रेकआउट करने के, तो अगर यहां से निकलना चालू करते हैं तो इमीडिएटली मार्केट ब्रेकआउट करना चालू कर सकता है। वहीं पे लोअर साइड हमें थोड़ी दूर देखने को मिल रही है, तो मार्केट पहले नीचे निकलेगा तो थोड़े सपोर्ट उसको देखने को मिल सकते हैं, जहां पे एक अच्छी सेलिंग हमें 48,000 के लेवल के नीचे ही मिल पाएगी। तो यहां से यहां तक पहले थोड़ा, जैसे हम 983 के आसपास अभी खड़े हुए हैं, थोड़ा मार्केट पहले नीचे निकलेगा, उसके बाद यहां पे एक शार्प सेलिंग होती हुई नजर आ सकती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है कि अगर अपर साइड पे ब्रेकआउट करते हैं तो ऑलरेडी मार्केट अपर साइड पे इस तरह से ब्रेकआउट बार बार करता हुआ चल रहा है, तो यहां पे मार्केट थोड़ा एक अच्छा मोमेंटम देके वापस से हो सकता है रिटेस्ट वगैरह करे, फिर वापस कंटिन्यू करता हुआ नजर आए, क्योंकि बीच बीच में मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी लेता हुआ नजर आता है, जिससे कि उसको फ्रेश लिक्विडिटी मिल सके। वहीं पे अगर मार्केट नीचे आना चालू करता है तो नीचे जब सबके स्टॉप लॉस कटना चालू होंगे, जैसे मार्केट फॉर एग्जांपल थोड़ा नीचे निकलता है फिर 48,000 वगैरह को ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे काफी सारी पोजीशंस कटना चालू होगी और इस चैनल के नीचे, इस कैंडल वगैरह के नीचे काफी अच्छा यहाँ पे शार्प मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। अब 1 वीक टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं तो ये पूरा हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है, जिसके ऊपर मार्केट सक्सेसफुली क्लोज नहीं कर पा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं पहले भी कई बार रेजिस्टेंस फेस करा, सेलिंग आ गई, वापस से यहाँ पे सेलिंग आई, वापस से सेलिंग आई, ऊपर जाने की कोशिश करी, गए भी सही, पर यहाँ पे क्लोजिंग अच्छी नहीं कर पाए, फिर वापस से नीचे आ गए। अभी वापस से मार्केट इसी जोन के आसपास खड़ा था, पर वापस से यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है प्रॉपर। तो डोजी कैंडल भी हमें यही सिग्निफाई करती है कि मार्केट जब भी डोजी कैंडल मतलब एक पॉज ले रहा है, मार्केट यहां से यहां तक का एक अच्छा मोमेंटम करने के बाद क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके एक पॉज ले रहा है। अब मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो इंपॉर्टेंट लेवल हमारा क्या हो जाता है, 49,688 के आसपास। पहले जो हम लेवल डिस्कस करते हुए आ रहे थे वो 666 का कर रहे थे, अभी जो मार्केट ने हाई लगाया है वो 688 के आसपास लगाया है, थोड़ा सा 20 पॉइंट ऊपर जाके। तो इस लेवल के ऊपर निकलते ही यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है, जहां पे पहला टारगेट 50,000 के आसपास रहेगा, फिर मार्केट इसके ऊपर भी जा सकता है फ्रेश ऑल टाइम हाई वगैरह के लिए, और इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं चैनल के ऊपर, यहाँ पे 50,000 के आसपास चैनल की हायर साइड आएगी, इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ नई रैली के लिए मार्केट रेडी हो सकता है। वहीं पे सपोज करते हैं कि मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास भी खड़ा हुआ है, क्लोजिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे, डोजी कैंडल मतलब यहाँ पे बायर्स ने भी कोशिश करा, सेलर्स ने भी कोशिश करा, अब सेलर्स और नीचे लेके आना चालू करते हैं रेजिस्टेंस जोन के आसपास से, तो यहाँ पे इसके लो को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे 48,500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी इसी के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके लो के नीचे जाते ही यहाँ पे काफी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे पहला कैंडल का इन लोज के आसपास तक हम आ सकते हैं, फिर इसको भी मार्केट अगर ब्रेक डाउन करना चालू करता है तो ये चैनल पैटर्न भी साथ के साथ ब्रेक डाउन होता हुआ नजर आएगा। और जिस भी साइड पे अपर साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम करते हैं, जितना ये चैनल की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, धीरे धीरे करता हुआ मार्केट ऊपर की साइड पे इतना मोमेंटम कर सकता है आने वाले टाइम में अगर ब्रेकआउट होता है तो इलेक्शन के साथ। वहीं पे अगर इतना मोमेंटम नीचे की साइड पे होना चालू होता है तो यहाँ पे भी काफी अच्छी सेलिंग बन सकती है। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं, तो जैसा हमने लास्ट वीक डिस्कस करा था कि यहाँ पे मार्केट पिछले हाई को अपने क्रॉस नहीं कर पाया है, उससे पहले ही यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल चुकी है, जहां पे ये क्रूशियल लेवल के आसपास जहां से हमने ब्रेकआउट किया था, इसी के आसपास हम सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं, जो कि यहां से यहां तक के पूरे मोमेंटम का 0.61 का गोल्डन फिबोनाची जोन भी हो जाता है। इसी के आसपास अभी हम सपोर्ट लेके एकदम सेंटर में 3 दिन से मार्केट यहीं पे जिगजैग वॉलिटिलिटी क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। तो अपर साइड से ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, यहां से ऊपर निकलते हैं तो पहले मार्केट इस लेवल के आसपास जाएगा, फिर इसको ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हायर साइड तक हम जा सकते हैं। वहीं पे सेम सिचुएशन यहाँ पे लोअर साइड पर रहेगी कि मार्केट जहां पे ये सपोर्ट लेके अभी मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है इस जोन के आसपास, जो कि हमें 250 200 के आसपास देखने को मिल रहा है, इसके नीचे अगर हम कुछ आना चालू करते हैं तो ये सारे यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है बायर्स का, ये फेल होना चालू होगा ब्रेकआउट, इसके नीचे यहाँ पे सेलिंग बन सकती है, जहां पे इन लोस के आसपास तक पहले हम आ सकते हैं। और उसी के साथ जैसा ये काफी लंबे टाइम से यहाँ पे चैनल पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, अपर साइड से इस तरह से रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, तो अगर इसके नीचे भी हम निकलना चालू करते हैं तो और सेलिंग का प्रेशर बन सकता है, फिर इन लोस के आसपास तक हम आ सकते हैं। 46,800 से लेकर 888 के आसपास ये हमारा क्रूशियल जोन रहेगा। ये हमारी वीकली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, फिर इसके नीचे भी और सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। तो इस तरह से मार्केट चल सकता है यहाँ पे, मतलब इमीडिएटली यहाँ पे एक वन वे सेलिंग हमें देखने को हो सकता है ना मिले, पहले मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास आए, थोड़ी सेलिंग दिखाए, फिर थोड़ा रुके, हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट वगैरह करे, फिर ब्रेक डाउन करे, इस तरह की सेलिंग यहाँ पे चलती हुई जा सकती है अगर मार्केट नीचे निकलता है तो। सिमिलरली ऐसा ही मार्केट ऊपर की साइड पे करेगा, यहाँ पे थोड़ा निकला, फिर थोड़ा रुका, फिर ब्रेकआउट करा,
तो इस तरह से हम करते हुए चल सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको साइकोलॉजी वाइज, सेंटिमेंटल वाइज समझाया कि हर कोई जब ओवर ग्रीडी होके, ओवर एग्रेसिव होके यहाँ पे अपना माइंडसेट लगा रहा है, तो हमें बेसिक तरीके से काम करना जरूरी है कि ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए सिंपली हमें मार्केट को फॉलो करना है। बीच में हम खड़े हुए हैं तो यहाँ पे थोड़ा वॉलेटिलिटी के लिए प्लान रहेगा, और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मार्केट करना चालू करता है तो भले ही शुरुआत के कुछ पॉइंट्स हमारे हाथ से छूट जाएं, पर एक अच्छी रैली हम एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में काम ना करते हुए समझदारी से हम लेस रिस्की माइंडसेट के साथ काम करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि जैसा आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट चैनल्स में काफी अच्छे टाइम से बना हुआ है, तो पहले इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे यहाँ तक आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर इसको ब्रेकआउट करेगा, तो हर लेवल के आसपास मार्केट रुकता रुकाता ही चलेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है जैसा काफी लोग सोचते हैं कि यार मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी मार्केट में बार बार आती रहेगी, क्योंकि एक बार मार्केट, लेट्स सपोज काफी लंबे टाइम से हमने एक ट्रेंड यहाँ पे नहीं पकड़ा है, बार बार मार्केट नीचे आता था, ऊपर आता था, नीचे ऊपर ही करते हुए हम चल रहे हैं। तो एक बार मार्केट अगर ट्रेंड पकड़ना चालू करता है तो काफी बड़ा ट्रेंड हमें एक ही साइड पे देखने को मिलेगा। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हमारे सामने वहां पे आती हुई जाएगी, नीचे निकलते हैं नीचे तो भी, और ऊपर निकलते हैं तो भी। तो इस बात में ना रहे कि फोमो में यहाँ पे जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन ले लें। आराम से सिंपली बेसिक माइंडसेट के साथ हम काम करते हुए चलेंगे नेक्स्ट वीक। और जैसा मैंने आपको इलेक्शन के ऊपर वीडियो शेयर कर रखी है मेन वाले लर्निंग वाले चैनल पे, उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई है कि इलेक्शन सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है। लोग बाग इसको एक दिन में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये 5 साल का पूरा इवेंट है, जहां पे 5 साल के अंदर मोमेंटम होता हुआ नजर आएगा, जिस भी तरह से गवर्नमेंट फॉर्म होती हुई नजर आती है। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आने वाली है, बस हमें यहाँ पे अलर्ट होकर बेसिक माइंडसेट से काम करने की जरूरत है, थोड़ा लेस रिस्की माइंडसेट से। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं इंट्राडे कंडीशंस को समझने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हुआ अपसाइड का यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट लिया 0.61 के आसपास, तो यहाँ से ऊपर से काफी अच्छी सेलिंग भी हमें देखने को मिली। अभी बीच में ही कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पे इस सेंटर के आसपास तो हमें वॉलिटिलिटी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊपर से यहाँ पे कॉल सेलिंग वगैरह हो रखी होगी हर लेवल के आसपास, नीचे से पुट सेलिंग हो रखी होगी। तो मार्केट कुछ नीचे ब्रेकडाउन करना चालू करता है, एटलीस्ट यहाँ पे जैसे 48,500 के लेवल साइकोलॉजिकल लेवल भी है। फ्राइडे को भी हमने इसी लेवल को डिस्कस करा था, इसके नीचे कुछ आना चालू करते हैं तब यहाँ पे सेलिंग के बारे में हम अग्रेसिव होकर प्लान कर सकते हैं। या फिर सिमिलरली मार्केट जैसे 49,300 200 इस जोन के ऊपर जाना चालू करता है, 350 वगैरह के ऊपर एटलीस्ट, तब यहाँ पे बाइंग के बारे में हम सोच सकते हैं। बीच का जो एरिया होने वाला है, यहाँ पे मार्केट में बायर सेलर्स फाइट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ से ऊपर से सेलर्स चाहते हैं यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, वापस से ब्रेकडाउन करके नीचे चला जाए। बायर्स चाहते हैं एक अच्छा मोमेंटम हुआ था, रिट्रेसमेंट करा है, भी वापस से ऊपर चला जाए। और उसी के साथ इवेंट की यहाँ पे अनसर्टेनिटी भी रहती है, तो मार्केट हर न्यूज पे बार बार ऊपर नीचे करता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात जैसा हमने डिस्कस करा कि मोस्टली चांसेस ये हो जाते हैं कि बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है। तो न्यूज बेस्ड जब सेंटीमेंट मार्केट में चलते हैं तो टेक्निकल से ज्यादा हमें सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए, बेसिक प्राइस एक्शन को। जैसे मार्केट गैप अप खुला तो यहाँ पे गैप अप खुल के 5-10 मिनट वेट करना है, सेम गैप डाउन खुल के 5-10 मिनट वेट करना है। जिस साइड पे मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता हुआ चल रहा है, छोटा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम उसी साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। एक खास बात का हमें ध्यान रखना है कि वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी और प्रीमियम काफी महंगे रहेंगे। तो महंगे प्रीमियम में क्या होता है कि अगर मार्केट रुक रहा है तो रुकते ही वहां पे हमें टाइम पास नहीं करना है अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो, क्योंकि रुकते से ही वहां पे काफी तेजी से प्रीमियम डीके होना चालू हो जाते हैं। तो 2-5 मिनट 10 मिनट अगर मार्केट वहां पे सेम लेवल के आसपास रुक रहा है तो हमें वहां से निकल जाना है। बाकी एकदम सिंपल प्लान हमारा रहेगा कि इस रेंज को हमें यहाँ पे चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ पे इसके नीचे कुछ निकलते हैं तब यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। जैसे लेट्स सपोज मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला तो ये सारे बायर्स यहाँ पे पैनिक करेंगे, उसके बाद नीचे के ये बायर्स यहाँ पे प्रीवियस किसी भी लो को अभी तक हम टेक डाउन नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे बायर्स पैनिक करेंगे, इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन होता है, छोटा सा स्टॉप लॉस डाला सेलिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। अपर साइड पे यहीं पे मार्केट खुल जाता है, जिसके चांसेस तो कम है वैसे फ्लैट खुलने के, पर फिर भी लेट्स सपोज मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, हम यहाँ पे ये सारे यहाँ पे पोजीशन कवर करना चालू करेंगे, सेलर्स ऊपर के सेलर्स भी यहाँ पे टारगेट होंगे, तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। मैं पर्सनली सिर्फ 2 ट्रेड प्लान करने वाला हूं कल मंडे को, वो भी एकदम कम क्वांटिटी के साथ। जैसे यहाँ से फॉर एग्जांपल बेसिक प्राइस एक्शन के साथ यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, छोटा सा स्टॉप लॉस डाला, बाइंग साइड पे प्लान करा, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, अच्छा टारगेट मेरे को मिल जाएगा तो मैं ट्रेल करता हुआ चलूंगा। ट्रेल करते हुए यहाँ पे एक बड़ा टारगेट मैं कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। पर होता क्या है, मार्केट छोटा मोटा टारगेट देता है या मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या मान लेते हैं थोड़ा बहुत ऊपर जाके मेरा स्टॉप लॉस ही हिट हो जाता है। तो उस केस में मैं यहाँ पे वापस से जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो एक बार कोशिश करूंगा वापस से सेलिंग प्लान करने की, ये मानते हुए कि ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो रहा है। वापस से उसमें सेम प्रोसेस रहेगा कि हमें प्रॉपर्ली ट्रेल करते हुए चलना है। उसमें भी अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं वहां पे दिन अपना बंद कर दूंगा, क्योंकि इवेंट डे पे क्या होता है, मैक्सिमम लोग बड़ा लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनको क्या लगेगा, एक मिनट में बड़े बड़े मूव होते हुए नजर आएंगे, तो उनको लगेगा अरे मार्केट ऊपर भाग रहा है, कॉल बाय कर लो, फिर तुरंत कॉल को कट करा पुट बाय कर लो। इस तरह की साइकोलॉजी हमें नहीं रखनी है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन वाला प्लान हमें फॉलो करना है।
मैं पर्सनली तो यही करने वाला हूं, आपका कुछ और प्लान हो सकता है। किस तरह से आपका प्लान बन रहा है कमेंट करके जरूर बताना। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले मंथली कैंडल को यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड चार्ट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे उतना इंप्रेसिव चार्ट नहीं है। बैंक निफ्टी में तो एक प्रॉपर सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है, रेंज बनती हुई नजर आ रही है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का स्कोप हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक अच्छा स्ट्रेच ले चुके, पहले यहाँ पे काफी अच्छी लिक्विडिटी हमें देखने को मिल रही थी, तो मार्केट अच्छा मोमेंटम करता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे इसी रेंज के अंदर में धीरे धीरे जिगजैग करता हुआ ऊपर की साइड पे चल रहा है, जहां पे बीच बीच में मार्केट स्टॉप लॉस क्रिएट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर स्टॉप लॉस क्रिएट करने नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अभी इस मंथ की कैंडल को भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो काफी अच्छी यहाँ पे डोजी कैंडल, परफेक्ट डोजी कैंडल बनती हुई नजर आई है, जहां पे मार्केट ओपन हुआ, नीचे भी गया, ऊपर भी गया और सेंटर में क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे बीच में थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल ही बना रहेगा, जब तक कि मार्केट सिग्निफिकेंटली एक अपर साइड पे या डाउन साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करना चालू नहीं करता है। और जैसा कि पीछे की 4-5 कैंडल को भी 4-5 महीने से आप देख रहे होंगे, ऊपर नीचे हमें कैंडल में विक्स देखने को मिल रही है। तो ये शो होता है कि यहाँ पे बायर सेलर्स धीरे धीरे करता हुआ मार्केट इस तरह से लड़ाई करता हुआ ऊपर जा रहा है, बायर सेलर्स की फाइट होती हुई ऊपर चल रही है यहाँ पे। तो मार्केट अगर इसके नीचे कुछ आना चालू करता है तो तेजी से ये सारे लोग जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं ये अपनी पोजीशन कवर करेंगे, तो सेलिंग की साइड पे एक फास्ट मोमेंटम हमें मिल सकता है। वैसे भी जब से हम यहाँ से निकले, एक यहाँ पे पॉज लिया, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू हम धीरे धीरे करते हुए ऊपर ही चलते हुए जा रहे हैं, तो एक भी बार यहाँ पे सही अमाउंट का रिट्रेसमेंट होता हुआ नजर नहीं आया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 22,000 से लेकर 21,800 के आसपास। इस जोन के नीचे अगर हम आना चालू करते हैं तो एक सेलिंग का साइन, यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अपर साइड के लिए सिंपल है कि मार्केट अपने हाई को क्रॉस करता है, पहले ऊपर जाएगा, हाई को क्रॉस करता है तो छोटा स्टॉप लॉस डाल के हम यहाँ पे छोटे टारगेट्स प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि अपर साइड पे मार्केट इस तरह से रिट्रेसमेंट लेता ही चलेगा। अब वीकली टाइम फ्रेम को हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे वही सेम सिचुएशन है कि लोअर साइड से यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है सपोर्ट की, अपर साइड पर रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बन रही है, उसी लेवल के आसपास से वापस से हमने सेलिंग दिखाना चालू किया है। यहां से ये रेंज का हमने ब्रेकआउट किया था लास्ट वीक और काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज हुए थे, पर ऑलमोस्ट उस कैंडल को हमने पूरी तरह से अच्छे से एनगल्फ कर लिया है, जहां पे उसके लोअर पार्ट तक हम एकदम आ चुके हैं। सेम सेटअप यहां पे कंटिन्यू है। पहले यहां पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई थी इस तरह से ऊपर से नीचे, उसको मार्केट ने ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया था, वापस ऊपर निकलना चालू कर दिए थे। अभी वापस से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, उसको वापस से रेड कैंडल ने कवर कर लिया है। तो अपर साइड पे जाने के लिए इसको काफी स्ट्रगल फेस करने को मिलेगा। पहले मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे जाएगा, यहां तक आता है, फिर इंपॉर्टेंट लेवल हमारा रहेगा 23,000 के आसपास, ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एग्जैक्टली 23,110 के आसपास हमारा ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। तो इसके ऊपर 23,000 के ऊपर जाते हैं तभी अग्रेसिव होकर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब की यहाँ पे कैंडल बनती हुई नजर आई है। बैंक निफ्टी में तो हमने क्या देखा कि हम हायर साइड के आसपास ही खड़े हुए हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये हमें नीचे देखने को मिल रहा है, जहां पे ये पूरा ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल होता हुआ नजर आ चुका है। जहां से ये ब्रेकआउट हमने किया था रेजिस्टेंस जोन के आसपास से, वापस से हम उसी लेवल के आसपास आ चुके हैं। तो मार्केट अगर जैसे गैप अप भी खुलता है, ऊपर भी निकलता है, तो पहले कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे छोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें बाइंग साइड में मिल पाएगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे बाइंग साइड के लिए कुछ भी प्लान नहीं है, पर ये सेलिंग के लिए हमें काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी सेलिंग के लिए थोड़ा दूर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है कि ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही हम खड़े हुए हैं, वापस से ऊपर गए थे पर नीचे आ गए, तो थोड़ा और नीचे स्लाइड डाउन करना चालू करते हैं। तो ये सारे बायर्स जो यहाँ पे आए हैं ये अपनी तेजी से पोजीशन कवर करना चालू करेंगे, फिर हम इसके लोअर साइड तक वापस आ सकते हैं और इसको भी इस बार ब्रेकडाउन करते हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छी सेलिंग बन सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेकडाउन हो चुकी होगी। डेली टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे इस टाइम फ्रेम के हिसाब से तो हमने पूरे ब्रेकआउट को फेल करना भी चालू कर दिया है, क्योंकि यही लेवल था मार्केट को अगर यहाँ से संभलना था। तो ये पूरा ब्रेकआउट तो हमें फेल होता हुआ नजर आ चुका है, जिसको हमने पहले से एडवांस में डिस्कस भी किया था। यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी थी, उसके बाद मार्केट इसको ब्रेकआउट फेल करता हुआ नजर आया था। अभी वापस से प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल का हमें सेटअप देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्रॉपरली एक रेस्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो इनसाइड कैंडल में तो ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसके बीच में बने रहते हैं तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, फिर मार्केट ऊपर या नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे तब हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। फर्स्ट साइन हमें मिलना चालू होगा जो अंदर वाली कैंडल है उसका हाई लो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करते हैं, तो क्योंकि ये अंदर वाली कैंडल भी एक प्रॉपर डोजी कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो मेन वाली जो कैंडल है वहां के हाई तक आसपास हम टारगेट रख सकते हैं, वहां पे पहुंचते पहुंचते हमें ट्रेल करने की जरूरत है। सिमिलरली लोअर साइड पे भी ऐसा ही प्लान रहेगा, फिर उसके और नीचे निकलते हैं तो और बड़े टारगेट्स हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, इसी तरह से अपर साइड पे रहेगा। अब इससे पहले कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को समझें, एक नजर डाल लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा पे कि बाकी ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है मंडे के लिए। तो ये फ्राइडे का डेटा है 31 मई का, जहां पे रिटेलर्स हमें क्या देखने को मिल रहे हैं कि काफी अच्छे अमाउंट में यहाँ पे कॉल भी बाय करके गए हैं और पुट भी बाय करके काफी अच्छे अमाउंट में गए हैं। बहुत अच्छी वॉल्यूम्स यहाँ पे कॉल और पुट दोनों की साइड पे हमें देखने को मिल रही है। डीआईए की तरफ से ज्यादा कोई एक्शन नहीं रहता है, ये हमें न्यूट्रल टू बुलिश साइड पे देखने को मिल रहे हैं, जहां पे ना के बराबर इनकी तरफ से वॉल्यूम्स है। एफआईए की तरफ से भी सेम कंडीशन है, पर यहाँ पे चेंज क्या है कि ये कॉल सेलिंग करके गए हैं और पुट सेलिंग करके गए हैं। तो इन्होंने जो हेज बनाया है वो सेलिंग की साइड पे अपना बनाया है कि कॉल भी सेल कर दिया और पुट भी सेल कर दिया।
और जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा कम वॉल्यूम्स के साथ हमें नजर आ रहे हैं, उनका भी मिक्स माइंडसेट हमें देखने को मिल रहा है, पर वॉल्यूम्स काफी कम है। इससे हमें क्या पता चलता है कि मिक्स माइंडसेट तो यहाँ पे सबका ही देखने को मिल रहा है और इवेंट की वजह से हर कोई यहाँ पे हेज करके जाना भी पसंद किया है इस तरह से। पर यहाँ पे जो प्रो ट्रेडर्स हैं उनकी स्मार्टनेस इस बात से शो होती है कि यहाँ पे वो ज्यादा अग्रेसिव होकर पार्ट नहीं ले रहे हैं, वो यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहते हैं इवेंट किस तरह से परफॉर्म करता है। ज्यादा अग्रेसिव होकर यहाँ पे वॉल्यूम्स हमें देखने को नहीं मिल रही है। और इसी बात को हमने ड्यूरिंग द वीडियो भी डिस्कस करा था कि जब हर कोई यहाँ पे ग्रीडी हो रखा है, हर किसी को बड़ा प्रॉफिट कमाना है, तो हम यहाँ पे थोड़ा लेस रिस्की माइंडसेट रखते हुए काम कर सकते हैं, जहां पे भेड़ चाल का शिकार हमें नहीं होना है। प्रो ट्रेडर्स यहाँ पे यही करते हुए नजर आ रहे हैं कि हर कोई यहाँ पे जब अग्रेसिव है तो वो यहाँ पे थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच लेते हुए नजर आ रहे हैं। सिंपल सा डेटा का कंक्लूजन ये हो जाता है कि हर कोई यहाँ पे मिक्स माइंडसेट के साथ ही देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि ये सारा डेटा ही जो बनाया जाता है, सारी पोजीशंस जो बनाई जाती हैं प्राइस को देखते हुए, चार्ट को देखते हुए बनाई जाती हैं, तो प्राइस को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा यहां से लोअर पार्ट से हमने काफी अच्छा मोमेंटम करा, इस जोन में आके थोड़ा सा हम स्टक हुए, उसके बाद जैसे ही वापस से मार्केट ने ब्रेकआउट करा, काफी अच्छी रैली यहां पे देखने को मिली। फिर मार्केट वापस से यहां पे एक रेंज बनाया इस तरह से अपर साइड पे, यहां पे बायर सेलर्स फाइट करते हुए नजर आए। उसके बाद धीरे धीरे करता हुआ मार्केट इसी जोन के आसपास आ चुका है जहां पे पहले मार्केट ने यहाँ पे कंजेशन फेस किया था। तो ये पूरा हमारा वॉलेटाइल वाला जोन रहेगा और इसका पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि 3 दिन से कंटिन्यू हमें यहाँ पे जिगजैग वॉलिटिलिटी ही देखने को मिल रही है। तो इस जोन को तो हमें अवॉइड करते हुए चलना है। इसके बीच में मैं कोई भी पर्सनली ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं और जैसा हमने डिस्कस करा, चांसेस यही है कि मार्केट जनरली गैप अप या गैप डाउन खुलेगा, तो उस साइड पे ही अगर वापस से प्राइस एक्शन बनता हुआ चल रहा है तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम प्लान कर सकते हैं। दोनों गैप अप और गैप डाउन में हमें 10 से 15 मिनट वेट करना है और जिस साइड पे प्राइस एक्शन बनता है छोटा सा स्टॉप लॉस डालते हुए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे प्लान कर सकते हैं। और जैसा कि बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस करा, सिंपल रखेंगे हम प्लान को कि यहाँ पे रेंज बनती हुई जा रही है प्रॉपर, तो इस रेंज के बीच में हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। नीचे निकलते हैं या ऊपर निकलते हैं तभी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। और बाकी सिंपल रहेगा बैंक निफ्टी जैसा प्लान कि 2 ट्रेड मैं दिन की प्लान करूंगा। यहाँ पे कैसे करनी है वो हमने डिस्कस कर लिया है और यहाँ पे इस बीच की हमें यहाँ पे एरिया को अवॉइड कर देना है। या जैसे मार्केट कहीं पे जैसे यहाँ पे रुकता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ी देर यहाँ पे मार्केट रुकना चालू करा तो इस टाइप की सिचुएशन से हमें एग्जिट ले लेना है, भले ही हम वापस से री एंट्री कर सकते हैं सेकंड ट्रेड में। अब जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा तो बैंक निफ्टी में भी हमने इंट्राडे लेवल्स को डिस्कस नहीं किया है और यहाँ पे भी हम नहीं करने वाले हैं। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये हो जाता है कि जब भी न्यूज और सेंटीमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं मार्केट में तो वहां पे लेवल्स कोई ज्यादा काम करते हुए नजर नहीं आते हैं। हर यहाँ पे वॉलिटिलिटी के साथ एक स्पाइक के साथ न्यूज के साथ हमें कैंडल ऊपर नीचे करती हुई नजर आती है, तो काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी बढ़ने की वजह से लेवल्स हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते, तो उनको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। बेसिक प्राइस एक्शन को हमें फॉलो करते हुए चलना है, क्वांटिटी हमें कम रखनी है, ट्रेड दिन की 2 रहेगी बस, और वो भी प्रॉपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए। बड़ा गैप अप गैप डाउन खुलता है तो 10-15 मिनट हमें वेट करके काम करना है। फ्लैट खुलता है तो मार्केट जिस साइड पे फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा हो उसी साइड पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। सिंपल सा यही प्लान रहेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हमें नहीं करना है क्योंकि कॉम्प्लिकेट बाकी लोग करते हुए चल रहे हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था डिटेल में मंडे के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, बातें आपको समझ में आ पाई हैं, तब आप इसको फॉलो कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।